नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोलकाता से, जहां पर हैदराबाद बेस्ड कंपनी सीटीआरएलएक्स डेटा सेंटर्स के द्वारा पहला ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर ओपन कर दिया गया है कोलकाता के अंदर। और उसे बताया गया है कि पूरे ईस्टर्न पार्ट में ये पहला रेटेड 4 डेटा सेंटर है। तो दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो देश के ईस्टर्न पार्ट में 2200 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पेसिफिकली डेटा सेंटर्स के ऊपर। और उसी इन्वेस्टमेंट का ये हिस्सा है कि अभी यहाँ पर एक नया डेटा सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 16 मेगावाट की है। फिलहाल ये इसका पहला ही फेज़ है। अगले 3 और फेजेस के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा, जिसके बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 60 मेगावाट तक की जाएगी। कोलकाता के अंदर सिलिकॉन वैली में इसको बनाया गया है। ऐसा बताया गया है कि एंटरप्राइजेस के साथ-साथ गवर्नमेंट बॉडीज़ भी इसका इस्तेमाल करेंगी। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक नई मॉडल टाउनशिप के ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। और ऐसा बताया गया है कि इस टाउनशिप को सीतापुर रोड के अलोंग बनाया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत सारी टाउनशिप्स के ऊपर काम कर रही है, और उसमें से मोस्टली अभी प्लानिंग स्टेजेस में हैं। ये उनमें से एक है जिनके ऊपर भी काम स्टार्ट हो पाया है। ओवरऑल 1084 हेक्टेयर्स की एरिया में फैली होगी, और बख्शी का तालाब एरिया में पूर्वा विलेज में फिलहाल इसकी जो पहली ऑफिस साइट है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया है। जबकि इसी तरह का सेम काम टोटल 18 विलेजेस के अंदर किया जाएगा। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और पब्लिक अमेनिटीज जैसे कि रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मैनेजमेंट सिस्टम्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। कुल मिलाकर 4725 करोड़ रुपीस इस टाउनशिप के ऊपर खर्च किए जाएंगे, और एक बार जब तैयार हो जाती है तो 3 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बसाया जाएगा। अगले दोस्त अपडेट मूसी रिवर फ्रंट को लेकर है, जिसके लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक तैयार हो गया है फंड प्रोवाइड करने के लिए। और अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें फाइनली काम होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट हैदराबाद के अंदर बनाया जाएगा, जिसके पहले फेज के अंदर 20.5 किलोमीटर की स्ट्रेच डेवलप की जाएगी साबरमती रिवर फ्रंट की लाइंस पर। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है एक एसपीवी के फॉर्म में, जिन्होंने पिछले साल ही सितंबर के आसपास 5800 करोड़ रुपीस का प्रपोजल सबमिट कर दिया था तेलंगाना सरकार के पास इस रिवर फ्रंट को लेकर। और आज से जस्ट 2 महीने पहले ही तेलंगाना सरकार के द्वारा इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई थी, और अब एशियन डेवलपमेंट की यहाँ पर फंडिंग भी आ रही है। यानी कि सभी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रीमलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। होपफुली हमें आगे चलकर यहाँ पर इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अगली दोस्त अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप किया जाएगा ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और इसको लेकर उन्होंने बिड्स इनवाइट कर दी हैं। तो दोस्तों, ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यूपी का वन ऑफ द बिगेस्ट होगा, क्योंकि 300 टन्स पर डे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा की स्थोली में फैसिलिटी बनकर तैयार होगी, जिसके डबल बेनिफिट्स होंगे। एक तो इसके चलते कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस हो पाएगी, और सेकेंडली वेस्ट लैंडफिल भी क्लियर हो पाएगी, और पूरा एरिया साफ हो जाएगा। 80 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च की जाएंगी, और जितनी भी कंप्रेस्ड बायोगैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी उसका इस्तेमाल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड की फाइनल स्ट्रेच भी पब्लिक यूज़ के लिए ओपन कर दी है सरकार के द्वारा। और अभी इसके चलते ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों, सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड एक काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर पिछले ऑलमोस्ट 8-10 सालों से काम चल रहा है। 6.45 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जहाँ पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सांता क्रूज को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चेंबूर से लिंक किया जा रहा है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके ऊपर 450 करोड़ रुपीज़ के आसपास खर्च किए जा रहे हैं। इसके ऑलमोस्ट सभी काम पहले कंप्लीट हो चुके थे। एक आखिरी स्ट्रेच बची हुई थी 215 मीटर की, जो अब कंप्लीट हो गई है, और लोगों के लिए उसको खोला भी गया है। यहाँ पर काफ़ी यूनिक केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, जो कि पूरे एशिया में पहला ऐसा ब्रिज है जहाँ पर हमें 100 मीटर का शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व देखने को मिलता है। ये ब्रिज स्पेसिफिकली सीएसएमटी रोड को वकोला से लिंक करेगा, जिससे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब्स के बीच डायरेक्ट और सिग्नल फ्री पैसेज क्रिएट होगा। ओवरऑल इसके चलते आप देखेंगे कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच ट्रैवलिंग टाइम पीक आवर्स में 15 से 20 मिनट तक और कम हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट कार्गो टर्मिनल्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवेज ने बताया कि उन्होंने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल टारगेट को काफ़ी इजीली अचीव कर लिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उन्होंने देश के अंदर 112 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को ओपन कर दिया है। दोस्तों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी 2021 में लॉन्च की गई थी, जहाँ पर DFCCIL इसकी मेन एजेंसी थी, क्योंकि ज़्यादातर काम उन्हीं के द्वारा हैंडल किया जा रहा था। इसमें डिसाइड ये हुआ था कि प्राइवेट कंपनीज या तो उनकी खुद की लैंड पर या फिर रेलवेज की लैंड पर कार्गो टर्मिनल्स को सेटअप कर सकते हैं, और वो रेल लाइन भी मोस्टली जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है उनके अलोंग ही थी। और इसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत हर साल ये टारगेट सेट किया जाता था कि इस साल में इतने कार्गो टर्मिनल्स को ओपन किया जाएगा। पिछले साल टारगेट ये था कि 100 के आसपास गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स ओपन किए जाएंगे, और वो काफ़ी इजीली अचीव कर लिया गया है, क्योंकि 112 टर्मिनल्स यहाँ पर सेटअप कर दिए गए हैं।
जो दिखाता है कि हमारे देश की कंपनी सब धीरे धीरे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज का इस्तेमाल भी बढ़ा रही हैं, जिसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली ये मोमेंटम हम आगे भी कंटिन्यू रख पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहाँ पर दोस्तों बढ़ती हुई सीवेज मैनेजमेंट न्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी 230 विलेजेस के अंदर एसटीपीज को बनाएगी और भी इसके पहले फेज को लेकर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। दोस्तों बेसिकली अगले 25 ईयर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। पहली प्रायोरिटी उन विलेजेस में होगी जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है। सेकंड प्रायोरिटी 30,000 पॉपुलेशन वाले विलेज को दी गई है, जबकि आखिरी में वो विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 20,000 के आसपास है उनको कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 फेज में काम करने की बात की गई है और अभी पहले फेज को लेकर अक्टूबर के आसपास टेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर 14 विलेजेस को कवर किया जाएगा। लैंड ऑलरेडी यहाँ पर एक्वायर हो चुकी है। प्लान ये है कि इन विलेजेस में सबके सब ओपन सीवर्स को बंद करके मेन लाइन के थ्रू इन नए एसटीपी से कनेक्ट किया जाए, ताकि सीवेज ट्रीटमेंट एक सेंट्रल लोकेशन पर हो पाए। हर फेज को कंप्लीट करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट अहमदाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी 2 और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को अप्रूवल दे दी है उनके एरिया के अंदर, और ऐसा बताया गया है कि ये कॉमनवेल्थ 2030 और ओलंपिक्स 2036 के लिए प्रिपरेशन के तौर पर किया जा रहा है। दोस्तों बेसिकली अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टारगेट है कि अहमदाबाद के हर एक सिटी जोन में एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाए, ताकि आगे चलकर अगर हमें होस्टिंग के राइट्स मिलते हैं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अवेलेबल हो। इसी के अंतर्गत अभी जून जुलाई के आसपास गोता और घुमा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अप्रूवल दी गई थी, और अब 32.61 करोड़ रुपीस का कॉम्प्लेक्स नरोड़ा में, जबकि 32.72 करोड़ रुपीस का कॉम्प्लेक्स निकोल लोकेलिटी में अप्रूव किया गया है। रनिक और भोपाल में भी मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। दोस्तों जितनी भी प्लेसेस यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, उन सब में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को लेकर टेंडर भी फ्लोट किए जा चुके हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा भारत की बिड अप्रूव कर दी गई है कॉमनवेल्थ 2030 गेम्स को होस्ट करने के लिए, यानी कि ऑफिशियली हमने भी कॉमनवेल्थ 2030 गेम्स के लिए बिड सबमिट कर दी है, जहां पर अहमदाबाद को होस्ट सिटी के रूप में सामने रखा गया है। अगली दोस्तों अपडेट ताइवानी से इलेक्ट्रॉनिक जायंट एसर से है, जो भारत में लगातार उनके प्रोडक्शन फुटप्रिंट्स को एक्सपांड करते जा रहे हैं, और अभी पुडुचेरी के अंदर उनके द्वारा एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन कर दी गई है। दोस्तों फैसिलिटी स्पेसिफिकली एसर के इंडियन पार्टनर प्लम सॉल्यूशंस के द्वारा बनाई गई है, और उन्हीं के द्वारा ही इसको ऑपरेट भी किया जा रहा है। कंप्यूटर मॉनिटर्स, ऑल इन वन डेस्कटॉप्स, सर्वर्स, वर्क स्टेशंस और पावर अडेप्टर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बताया गया है कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो करने वाले हैं। एनुअली 3 लाख लैपटॉप्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगे, और क्योंकि अभी इसका इनोग्रेशन भी हो गया है तो प्रोडक्शन भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट फिर से मुंबई से ही है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई के ईस्टर्न वाटर फ्रंट को लेकर फाइनली कुछ प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर वो 28 प्लॉट्स को अगले 30 सालों तक लीज पर देंगे। दोस्तों ईस्टर्न वाटर फ्रंट आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और अगर ये बनता है तो ये मुंबई को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो प्लान कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिलहाल मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ये प्लान कर रही है कि यहाँ पर वो 217 एकर्स ऑफ लैंड लीज पर देंगे, जहाँ पर बिजनेस पार्क्स, ट्रेड एंड IT पार्क्स, कॉर्पोरेट हब्स, टूरिज्म, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, इसके अलावा एम्फी थिएटर जैसी फैसिलिटीज़ बनकर तैयार होंगी। वडाला, सेवरी, कोलावा, मजगांव, इस तरह की जो लोकेशंस है वो यहाँ पर कवर की जाएंगी। ओवरऑल 28 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर ये सारा काम होगा, कोलाबा एंड से वडाला तक, और होपफुली आप कह सकते हैं कि ये मुंबई ईस्टर्न वाटर फ्रंट के लिए एक फाउंडेशन रखने का काम करेगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तेलंगाना से ही है, जहाँ पर तेलंगाना सरकार के द्वारा 12,000 करोड़ रुपीस के रोड प्रोग्राम अनवेल कर दिया गया है, और इसके थ्रू वो स्टेट के अंदर 13,000 किलोमीटर से ऊपर के रोड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो 5,190 किलोमीटर के रोड्स तो तेलंगाना के R&B डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि 7,947 किलोमीटर के रोड्स पंचायत और रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा बनाए जाएंगे। इसके थ्रू होगा ये कि विलेजेस को मंडल से, मंडल को डिस्ट्रिक्ट से, जबकि डिस्ट्रिक्ट्स को हैदराबाद से लिंक कर दिया जाएगा, जहां पर रूरल 2 लेन और 4 लेन रोड्स के ऊपर काम किया जाएगा। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर इसकी टेंडरिंग स्टार्ट हो रही है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।